अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन के अंदर हम जो रिमेनिंग ड्रग थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है क्या। हम ये जान चुके हैं कि हार्ट जो है ये एक पंपिंग आर्गन है और इसका काम जो है हमारी तमाम बॉडी को ब्लड की प्रॉपर सप्लाई करना है। और ब्लड की सप्लाई करने का जो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे ब्लड के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, जिसमें फैटी एसिड, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं, यानी तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को ज़रूरत है। ब्लड तमाम और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई करता है और ये काम जो है ये करता है हार्ट, पंपिंग आर्गन। अगर किसी न किसी वजह से अगर इसके फंक्शन के अंदर अगर अब नॉर्मेलिटी आती है, अगर ये प्रॉपर ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी को नहीं कर पाता, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हार्ट फेलियर की सिम्टम्स हैं। अगर इसकी काजेज़ के बारे में देखा जाए तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है आपको, इसकी जो है वो कई काजेज़ हो सकती हैं हार्ट फेलियर की, लेकिन आज हमने जो ड्रग्स हार्ट फेलियर में यूज़ होती हैं उनका सबसे पहले रिव्यू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के बारे में, उसके बाद हमने डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स डायूरेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में जब डायूरेटिक वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बीटा ब्लॉकर वीडियो का लिंक मौजूद है। अगर आप बीटा ब्लॉकर्स का लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से उसको सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है, आज की जो ड्रग है उसकी तरफ। तो आज की जो ड्रग है स्टूडेंट्स वो है आइनोट्रोपिक एजेंट्स डिजॉक्सिन और डिजिटेलस। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि आइनोट्रोपिक एजेंट्स जो हैं इनको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का नाम भी दिया गया है। और देखते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस तरह से ये हार्ट फेलियर को ट्रीट करते हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएगा कि ये किस तरीके से हार्ट फेलियर को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट रीड करते हैं, दीज एजेंट्स इंक्रीज साइटोप्लाज्म कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। दीगर ड्रग्स के बारे में देखा हमने कि कई तरीक़ों से अपने टारगेट को अचीव कर रही थी। कुछ जो थी वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी और जो कुछ थी वो एंजियोटेंसिन जो एंजाइम्स था उनको इनहिबिट कर रही थी। मकसद सबका ये था कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसके अंदर आसानी हो, ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो तमाम बॉडी तक इक्वली हो। हम ये भी जान चुके हैं कि अगर हार्ट एफिशिएंटली या अच्छे तरीके से जो है या प्रॉपर जो है वो ब्लड की सप्लाई हमारे टिश्यूज़ तक नहीं कर रहा तो ये सिम्टम्स जो थी ये हार्ट फेलियर की थी। अब स्टूडेंट्स इस ड्रग ने क्या करना है कि दीज एजेंट्स इंक्रीज साइटोप्लाज्म कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। इसने ये करना है कि इसने साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ज़्यादा करना है। अब कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोसोल में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स कार्डियक सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, एफिशिएंटली कंट्रैक्टाइलिटी होगी और हार्ट जो है वो अब जो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कर रहा है उसकी आउटपुट जो है वो बेहतर होगी। उसके बाद दैट इन्हेंस, अगर सेल के साइटोसोल के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होगा, दैट इन्हेंस कंट्रैक्टिलिटी, ये कार्डियक मसल्स जो हैं उसकी उनकी कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करेगा ऑफ कार्डियक मसल्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। उसके बाद यहाँ पे मैंने रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ इस डायग्राम की मदद से बताया जाएगा कि किस तरह से ये ड्रग जो है ये कैल्शियम के इनफ्लक्स को फैसिलिटेट करती है और ईफ्लक्स को इनहिबिट करती है। तो अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन है कार्डियक वैस्कुलर पे, इसका जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्शन है कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम पे और ये हार्ट की आउटपुट को इम्प्रूव करती है। नंबर 1 स्टूडेंट्स इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, ये हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है इसको इम्प्रूव करती है। अगर हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, अब ये आपको बता दूं कि वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जो है, वेंट्रिकल जब पुश करते हैं ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर तो उसको ही वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्टिलिटी या हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कहा जाता है।
अगर वेंट्रिकल की कंट्रैक्टिलिटी प्रॉपर हो रही है तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी की तरफ ठीक तरीके से या दुरुस्त तरीके से या प्रॉपर मिकदार के अंदर, प्रॉपर वॉल्यूम के अंदर जा रहा है। तो ये क्या करती है कि ये हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को ही इम्प्रूव करती है। उसके बाद कंडक्टिविटी को भी ये इम्प्रूव करती है। कंडक्टिविटी जो है ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने वाले सेल्स हैं और ये इसके साथ कंट्रैक्टिलिटी के साथ ही कंडक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करती है और दोनों तरीकों से जो है कंट्रैक्टिलिटी भी और कंडक्टिविटी भी जो नर्व इम्पल्सेस की है वो भी इम्प्रूव होती है। और इसके नतीजा में क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जब आपकी बेहतर होगी तो हार्ट फेलियर का लॉजिक ही यही था कि हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर रहा था ब्लड को, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई जो थी वो मुतासर हो रही थी हार्ट की और कार्डियक आउटपुट की कमी की वजह से। अब यहाँ पे कंट्रैक्टिलिटी बेहतर होगी, कंडक्टिविटी बेहतर होगी, तो अल्टीमेटली जो है वो कार्डियक आउटपुट भी बेहतर होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है ये बताने के लिए कि किस तरह से कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स हैं, किस तरह से ये आइनोट्रोपिक हैं। आइनोट्रोपिक वर्ड्स के बारे में ही जाने कि ये आइनोट्रोपिक्स आयंस एक्सचेंज को कभी तो फैसिलिटेट कर रही है और कभी इनहिबिट कर रही है। और यहाँ पे अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसने कैल्शियम आयन के इनफ्लक्स को फैसिलिटेट करना है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम आयन है इसका ई फ्लक्स जो है उसको इसने इनहिबिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो मैंने लेफ़्ट साइड पे डायग्राम बनाया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये सोडियम पोटाशियम चैनल को सबसे पहले इनहिबिट करेगी। सोडियम पोटाशियम चैनल जो है ये इनहिबिट होगा। तो दूसरे नंबर पे जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यहाँ पे जब सोडियम पोटाशियम चैनल इनहिबिट होगा तो सोडियम जो है वो रिटेन रह जाएगी। सोडियम कैल्शियम जो आयन एक्सचेंजर है वहाँ पे जो सोडियम है वो सेल के अंदर ही रिटेन रहेगी। उसकी वजह ये है कि इसने सबसे पहले सोडियम पोटाशियम आयन एक्सचेंजर को ब्लॉक किया। दूसरे नंबर पे दूसरे स्टेप पे जो सोडियम है वो सेल के अंदर ही रिटेन रहेगी और कैल्शियम का ई फ्लक्स नहीं होगा। जब कैल्शियम का ई फ्लक्स नहीं होगा तो हमें यही चाहिए था कि हमें मैक्सिमम जो है वो साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को रिटेन रखना है। अगर यहाँ पे कैल्शियम आयन रिटेन रहेगा तो हार्ट जो है वो अल्टीमेटली उसकी कंट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव होगी। या ये दो तरह से काम कर रही है, या तो ये कैल्शियम आयन के ई फ्लक्स को इनहिबिट कर रही होती है ताकि मैक्सिमम जो है साइटोसोल के अंदर कैल्शियम जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट रहे, और दूसरे नंबर पे जो है ये दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं पे जाके कैल्शियम के इनफ्लक्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है कि कैल्शियम जो आयन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के बाहर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आए। और हमें यही इफ़ेक्ट लेना था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन को हमने सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी थी। अगर हम किसी न किसी तरीके से कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साइटोसोल के अंदर रिटेन रखने में या बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो हम कार्डियक हार्ट फेलियर से बच सकते हैं। अगर हम इस मकसद में कामयाब होते हैं, हमारी ड्रग ये काम करती हैं, तो अल्टीमेटली हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव होगी। अगर हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इम्प्रूव होगी तो कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव होगी और हमें यही जो इफ़ेक्ट था वो लेना था। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं थेरेपेटिक यूजेस की तरफ। इसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। हार्ट की आउटपुट को इम्प्रूव करती है ये ड्रग और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होती है। दूसरा कीवर्ड कहता है इफ़ेक्टिव इन बोथ वेंट्रिकल फेलियर। दोनों वेंट्रिकल फेलियर की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं बल्कि दोनों वेंट्रिकल्स जो कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। तीसरे नंबर पे बैडली डैमेज्ड हार्ट, इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। अगर जो है हार्ट है वो फेलियर की तरफ जा चुका हो, ज़्यादा डैमेज हो चुका हो, तो ये ड्रग जो है ये अच्छे तरीके से काम नहीं करती। हर ड्रग्स का एडवर्स इफ़ेक्ट है, हमने इससे प्रीवियस ड्रग्स में भी पढ़ा। हर ड्रग्स का अगर वो एडवर्स इफ़ेक्ट देती है तो अलग-अलग है। इसका जो एडवर्स इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स वो नोज़िया यानी मतली की कैफियत है। बिफोर वॉमिटिंग जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं, क्या से पहले
यानी जी मतलाना, मतली की कैफियत, इसको नौजिया कहा जाता है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के अंदर पता है आपको कि पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो रिवर्स होती हैं, जिसकी वजह से स्टोमिक से जो खुराक है, फूड पार्टिकल हैं, वो थारो माउथ जो है वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हेडेक है, सर में दर्द हो सकती है। उसके बाद ब्लड विजन है स्टूडेंट, ब्लड विजन जो है वो धुंधलापन को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ रहे थे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ये लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगली जो हमारी ड्रग होगी, उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।